Students, today we are going to continue exercise 2.2. In the previous class we have done the questions up to question number 7. So now we are going to solve the question number 9. See the question number 9. The question number 9 is the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? मतलब है कि राहुल और हारून का एज का रेशियो 5 और 7 का है. 4 years later, 4 साल बाद उनके एज का जो सम है वो 56 हो जाता है. तो बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है. तो प्रेजेंट एज को लेट करेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x, हारून 7. तो प्रेजेंट एज राहुल को 5x लेट किया और हारून को 7x. ये रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप x में डिनोट करते हो, x के रूप में लेट करते हो, तो 5x 7x हुआ. अब आगे ये है कि 4 years later मतलब 4 साल बाद. तो आफ्टर 4 years राहुल की उम्र हो जाएगी, अभी 5x है तो 4 प्लस हो गया. और उसी तरह से हारून की एज होगी 7x प्लस 4 ईयर्स. तो दोनों के एज में 4 प्लस हो गया. एक 5x प्लस 4 हो गया, एक 7x प्लस 4 हो गया. अब उस समय दोनों को एज को जो प्लस किया जाए तो 56 आता है. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लिखेंगे 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56. अब इसको सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो 5x प्लस 7x and 4 plus 4 8 plus 8 equal to 56. 12x equal to 56 minus 8. 5 plus 7 12. 12x equal to 48. तो x equal to 48 upon 12. 4. The value of x is equal to 4. तो अभी इसके बाद हमको लिखना है कि दोनों का प्रेजेंट एज, एक का 5x है, एक का 7x है. तो अब हम लिखेंगे कि देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x था तो 5 into 4 20 years. हारून 7x था तो 7 into 4 28 years. ये हो जाएगा आंसर. So this is the answer of the question. The present age of Rahul be 20 years and Harun be 28. Now the next question, we are taking the question number, this was question number 9, so just take question number 11. Question number 11 is Baichung's. Baichung is the name. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. मतलब है कि बाईचुंग के फादर जो हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं और जो ग्रैंडफादर हैं वो उनसे 29 इयर्स ओल्डर हैं. तो सम ऑफ देयर एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135. तीनों के एज का जो सम है 135 इयर्स है. तो तीनों का अलग अलग एज पता है. ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले बाईचुंग की एज को लेट कर लेते हैं. दूसरे तरह से भी हो सकता है बट दिस इज द इजी वे. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग बी एक्स ईयर्स. बाईचुंग के प्रेजेंट एज को x ले लिया. इसके बाद
क्वेश्चन में था कि बाईचुंग 26 ईयर यंगर्स हैं, फादर जो हैं उनके बाईचुंग के 26 ईयर छोटे हैं उनके ग्रैंडफादर से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर हैं बाईचुंग से। तो फादर की एज होगी, देयरफॉर फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स प्लस 29 ईयर्स एंड ग्रैंडफादर x प्लस 29 प्लस 26, तो x प्लस 55। ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम तीनों के एज का जो सम है वो है 135। अब इसको सॉल्व करना है। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, और ये 9 और 5 14, 5 to 7 और 1 8 और टू 135। 84 को ट्रांसफ़र करो, value of x is 17 here, therefore the age of Baichung will be 17 and father will be 17 plus 29 and grandfather will be what, 17 plus 55, therefore present age of Baichung equal to x equal to 17 years, father equal to x plus 29, that is 17 plus 29, 46 years, and grandfather equal to x plus 55, so 17 plus 55, 72 years. So this is the solution of the question number 11. Okay, now we will see the other questions. Question number 15. Rest of the question next question number 15. Just see this question. Okay, I have a total of 300 rupees 300 in coins of denomination 1, 2 and 5. The number of 2 coins, rupees 2 coin is 3 times the number of rupees 5 coins. Total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? इसका मतलब है कि हमारे पास कुल 300 रुपीज़ के सिक्के हैं, वो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के। जो द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, जो 2 रुपये के सिक्के हैं उनका जो नंबर है वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स के। 5 रुपये के सिक्के से 3 गुना जाता है और टोटल नंबर कॉइन्स का 160 है। तो बताना है कौन से कॉइन्स कितने कितने। लेट करेंगे उसी तरह से कि लेट द नंबर, अब यहाँ पे लेट करना होगा आपको 5 रुपीज़ के कॉइन को, तो ज़्यादा अच्छे से होगा। क्वेश्चन नंबर है 15 कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन बी एक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, देखो 5 रुपये के कॉइन को x मान लिया, इससे 3 टाइम था। क्वेश्चन में देखो कि रुपीज़ 2 कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5, तो अगर ये 5 रुपीज़ का x है तो इसका 3 टाइम होगा 3x। अब जो बच गया वो होगा 1 रुपीज़ का कॉइन, तो नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स इक्वल टू, टोटल कॉइन्स थे 160, 160 में से दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस 3x, दैट इज 160 माइनस 4x। तो ये है 1 रुपीज़ के कॉइन्स। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सारे सिक्के मिला के कितने रुपये के थे? सारे सिक्के मिला के
टोटल कितने के थे? 300 के। x मतलब 5 रुपीज़ के, 3x मतलब 2 रुपीज़ के, और 160 माइनस 4x ये 1 रुपीज़ के। जो जितने का है उसमें उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 5 का होगा, ये 2 रुपये का था तो 2 होगा, ये 1 रुपीज़ का था तो 1 होगा, एंड टोटल इज़ 300। ओके, नाउ कैलकुलेट दिस। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। 5 प्लस 6 11x माइनस 4x इक्वल टू 300 माइनस 160। 7x इक्वल टू 140, x इक्वल टू 140 अपॉन 7, it will gives 20. The value of x is 20. अब वापस आपको x की वैल्यूज़ को 5 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 1 रुपीज़ के कॉइन में पुट करना पड़ेगा। तो अब आप लिखेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, x था तो ये 20, 2 रुपीज़ के कॉइन्स 3x था तो 3 इंटू 20 60, और ₹1 कॉइन ये था 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। तो ये है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100 एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक कोई ऑर्गेनाइजर्स थे ऐसे कंपटीशन के, उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनका कंपटीशन जीतेगा, जीतने वाले को 100 रुपीज़ मिलेंगे और हारने वाले को भी 25 रुपीज़ मिलेंगे। टोटल प्राइस था 3000 का, एंड फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। अब बताना है कि कितने विनर्स थे। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, टोटल पार्टिसिपेंट थे 63। तो इसको करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट, हम लोग लेट करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स को हम लोगों ने नंबर ऑफ विनर्स BX मान लिया कि जीतने वाले लोग थे X, तो नहीं जीतने वाले कितने थे? तो देयरफॉर नंबर ऑफ नॉट विनर्स वो होंगे 63 माइनस x, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट थे 63, उसमें से विनर्स को हटा दो तो ये बचा। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जीतने वाले थे x, इनको मिला था 100 करके। नहीं जीतने वाले थे 63 माइनस x, इसको भी मिला था 25 करके, और दोनों को मिला के टोटल अमाउंट था 3000। अब इसको सॉल्व करना है, तो 100x प्लस 63 इंटू 25 करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन देख लो, सही है? नहीं है। हंड्रेड माइनस 25, it is 75, and this is 3000 minus 1575, 75x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 0 माइनस 5 इज़ 5, 9 माइनस 7 इज़ 2, और 9 माइनस 5 इज़ 4, एंड 2 1425।
So x equal to 1425 by 75. Check the calculation. 1425. So the total calculation is 19. It means the value of x is 19. Hence the number of winners. Hence the number of winners equal to 19. So this is the answer of the question. The question was like this. We have taken the number of winners x and the number of not winners is this. If we are adding both of them, total price is 3000, and now we are going to find out the value of x, and which is 19. This is the answer. Okay, thank you.